चौथी क्लास है पार्ट 4। जो मित्र नया है नहीं देखिए 3 क्लास तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से, जाकर उसको जरूर देखें ताकि आप भी उन बिल्कुल छोटी क्लास है 10-10 मिनट की हमारी क्लास होती है जिसमें 10 से हम 15 से 20% कवर करते हैं इतनी छोटी क्लास के अंदर। और एग्जाम में बहुत ही टाइम कम है इसलिए एक एक घंटा आधा घंटे की लंबी क्लास खराब नहीं करेंगे हम, बल्कि एक 10-15 मिनट की क्लास में ही इस टॉपिक को कवर करेंगे। और इसी महीने में मैं पूरा सिलेबस करवा दूंगा, एग्जाम में एक भी प्रश्न बाहर देखने को नहीं मिलेगा, ये वादा है मेरा। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो सबसे पहले पेपर में आप इसी टॉपिक को हल करना और आप देखते ही टिक मार दोगे पूरे 10 प्रश्नों के। इससे आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा कि सारे प्रश्न आ रहे हैं और पेपर आपका बहुत ही अच्छा होगा और नवंबर में होने वाली एग्जाम में आपकी बेरोजगारी दूर भग जाएगी। तो पहला प्रश्न है मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, सभी अलग अलग टाइप के हर पार्ट में प्रश्न मिल रहे हैं। राजस्थान में बाल विवाह सबसे अधिक किस दिन होते हैं? ए है रामनवमी, बी तेजा दशमी, सी है आका तीज और डी है गणगौर। तो इसका राइट आंसर सी होगा आका तीज। आका तीज को अक्षय तृतीया भी कहा जाता है और ये कब मनाई जाती है? बैसाख शुक्ल तृतीया को। बैसाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया या आका तीज का त्यौहार मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, यूनिसेफ द्वारा प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व बाल श्रम निरोध दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है या मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम निरोध दिवस ए है 2 अक्टूबर, बी 21 जून, सी है 12 जून और डी है 26 जुलाई। यदि आपने इस टॉपिक की कहीं पहले तैयारी कर रखी है तो वीडियो को रोककर खुद आंकलन करना ना भूलें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा, 12 जून को विश्व बाल श्रम निरोध दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत सरकार ने सहमति से यौन संबंध बनाने की आयु कितने वर्ष तय की है? ए है 18 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी है 21 वर्ष और डी है 14 वर्ष। कोई भी लड़का या लड़की सहमति से कितनी आयु के होने चाहिए कि वो यौन संबंध बना सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर तो आपको निश्चित तौर से आता होगा। इसका राइट आंसर ए होगा, 18 वर्ष आयु होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुछ स्टूडेंट को डाउट रहता है कि इस प्रश्न में क्या होगा, कहीं और कुछ और पढ़ रखा है। आप देखो गाइडों में पढ़ते हो, लक्ष्य वगैरह जो ये गाइड है, मैं नहीं बोलूंगा गाइड मत पढ़ो, लेकिन हमने सर्वे किया है कि जो ये गाइडें आ रही है महिला बाल अपराध की, इनमें बहुत सारी गलतियां पाई गई है। स्टूडेंट खुद जिम्मेदार है, यदि वो गलत पढ़ रहा है तो इसका कोई जिम्मेदार नहीं होगा, इसलिए ध्यानपूर्वक ही पढ़ें आप। यदि आपको कोई डाउट है प्रश्न में तो आप हमें टेलीग्राम में एसएमएस कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पर भी हमें पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपको लाइव प्रूफ से ही उसका जवाब देगी, इसलिए कोई भी प्रश्न गलत ना पढ़े, डाउट हो तो तुरंत पूछें। तो प्रश्न है, वर्तमान में बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष कौन है? ए है सुश्री नारायण, बी है अरुणा सिंह, सी है स्मृति ईरानी और डी है इनमें से कोई नहीं। करंट से रिलेटेड प्रश्न तो पूछा ही जाएगा, 1 या 2। तो इसका राइट आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं है। तो आखिर है कौन महिला बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष? इसकी अध्यक्ष नई बन गई है मित्रों, प्रियांक कानूनगो और सुश्री नारायण वो पहले थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भ्रूण लिंग परीक्षण के लिए टोल फ्री नंबर है? ए है 104, बी 108, सी है 100 और डी है 102। तो भ्रूण लिंग परीक्षण यदि कोई करता हुआ पाया जाता है तो आप किस नंबर पर कॉल करोगे? इसका राइट आंसर ए होगा, 104 नंबर पर कॉल करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, संविधान का कौन सा अनुच्छेद बालकों हेतु विशेष उपबंध करता है? ए है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 33। बालकों हेतु विशेष उपबंध करता है, इसका राइट आंसर ए होगा, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 इसके लिए राइट होगा। अगला प्रश्न, भारत में बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है? ए है 20 अगस्त, बी 1 नवंबर, सी है 14 नवंबर और डी है 2 अक्टूबर। तो बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है, इसका राइट आंसर सी होगा, 14 नवंबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इससे पहले आपके लिए एक विशेष सूचना कि अब राजस्थान जीके की एक अपना टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है। आज से रेगुलर 8 बजे लाइव क्लास होगी शाम को,
जिसके अंदर राजस्थान जीके के टेस्ट सीरीज होगी एक एक टॉपिक से। इससे आपकी तैयारी और ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो आज 8 बजे आप लाइव ज़रूर जुड़ें अपने चैनल से। राजस्थान जीके आज हम पढ़ेंगे किल्लू चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसके बारे में जितने भी प्रश्न बन रहे हैं वो सभी प्रश्न कवर करेंगे। तो ये प्रश्न है, आईपीसी की किस धारा के तहत महिला कोर्ट में भरण पोषण की मांग कर सकती है? ए है 125, बी है धारा 129, सी है धारा 130 और डी है धारा 143। तो किस धारा के तहत मांग कर सकती है? इसका राइट आंसर ए होगा धारा 125 के तहत। इसका राइट आंसर ए होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 है कि पोक्सो अधिनियम में शामिल है। ए है केवल लड़कियां, बी केवल लड़के, सी लड़के व लड़कियां दोनों और डी है सभी जेंडर के बालक। तो पोक्सो अधिनियम में शामिल है वो सभी जेंडर के बालक इसमें शामिल है। लड़के भी शामिल है, लड़कियां भी शामिल है और भी जितने भी है सारे इसके अंदर आते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बिना देर किए हुए। प्रश्न संख्या 10 है कि पोक्सो एक्ट की किस धारा के तहत बालक की पहचान गुप्त रखी जाती है? ए है धारा 24, बी है धारा 23, सी है धारा 21 और डी है इनमें से कोई नहीं। यदि पोक्सो एक्ट के तहत यदि बालक के साथ मान लो किसी भी प्रकार का अपराध होता है तो इसके अंदर धारा लागू होगी 23। इसका राइट आंसर बी होगा धारा 23। ध्यान रखना, इस प्रकार के पोक्सो एक्ट से संबंधित एक प्रश्न एग्जाम में पूछा ही जाएगा, रट लेना पोक्सो एक्ट को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, मी टू अभियान की शुरुआत कब की गई? ए है अक्टूबर 2016, बी है जनवरी 2015, सी है फरवरी 2018 और डी है अक्टूबर 2017। देखो, मी टू अभियान को जो शुरू करने की जो पहल है वो की थी तन्नुश्री दत्ता, एक अभिनेत्री है, आपने नाम सुना होगा। उन्हीं के द्वारा इसको गति प्रदान की थी इस अभियान को, और इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी अक्टूबर 2017 में। इस प्रश्न का विशेष तौर से ध्यान रख लेना और अपनी नोटबुक में इन प्रश्नों को लिखते रहो, सीरीज बनाते रहो, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप वापस भूल जाओगे। ताकि एक बार वापस आपका रिवीजन हो सके, लिखते रहो, बिल्कुल भी आलस मत करो। 2 महीने से एग्जाम में यदि आपको सिलेक्शन पाना ही है इस एग्जाम में तो अपना हर वीडियो आपको देखना ही होगा। तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, चाहे एग्जाम में 17 लाख विद्यार्थी बैठे चाहे 27 लाख बैठे। बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला भारत का पहला राज्य है। ए है राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश और डी है केरल। दुष्कर्म की यदि कोई ऐसा काम, दुष्कर्म यदि कोई भी करता है तो उसके लिए फांसी की सजा होगी, तो वो पहला राज्य बना था मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का तो राइट आंसर सी होगा। लेकिन यह बात राजस्थान की, मध्य प्रदेश पहला राज्य है मित्रों और दूसरा राज्य है अपना राजस्थान। राजस्थान दूसरा राज्य बना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बिना देर किए हुए। अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, करंट की दृष्टि से यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। 3 तलाक विधेयक राज्यसभा में कब पारित हुआ? तो देखो, ये राज्यसभा में कब पारित हुआ, लोकसभा में कब पारित हुआ, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कब किए, ये प्रश्न आपको एग्जाम में मिल जाएंगे इनमें से एक प्रश्न। तो इसका राइट आंसर तो बी होगा 30 जुलाई 2019 को राज्यसभा में पेश हुआ था। तो भाई लोकसभा में कब हुआ? तो लोकसभा में ये पेश हुआ था। इसका जो पहला ऑप्शन है 25 जुलाई 2019 को लोकसभा में पेश हुआ। और इसके ऊपर राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कब किए थे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, यदि आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो। जो स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 3 तलाक विधेयक पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर कब हुए, उसका नाम कल की क्लास में अनाउंस किया जाएगा। कौन कौन वो ऐसे स्टूडेंट है उनका। अगला प्रश्न, भारतीय दंड संहिता में देश हत्या से संबंधित धारा है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी, ए है 302, बी 304, सी है 306 और डी है उपयुक्त सभी। तो देखो, इसमें 202, 302, 304 और 306 ये तीनों ही शामिल है। इसका राइट आंसर डी होगा। तो आज की ये क्लास, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि आने वाली सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं मित्रों अगली क्लास में। और आज 8 बजे राजस्थान जीके की टेस्ट होगा और रेगुलर होगा, और महिला बाल अपराध की अपनी 7:30 बजे आपको वीडियो मिल जाता है। धन्यवाद, जय हिंद।